एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। सो लेट्स सी कि आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुंभ राशि 8 से 14 दिसंबर 2023 के बीच में। सो सबसे पहले तो जैसे कि हम देखते हैं हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपकी लव लाइफ का देख लेते हैं। जो फ्यूचर है वो हमें बताएगा 8 से 14 दिसंबर की कहानी को। सो कुंभ राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कम एंड गाइड मी फॉर एक्वेरियंस, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, एक्वेरियस की लव लाइफ। ओके एक्वेरियस, सो यहाँ पे है डीप नोइंग, ट्रेजर आइलैंड एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट। नंबर 43, 7, नंबर 9, नंबर 27, 99 की एनर्जी है। बॉटम में है कम्युनिटी का कार्ड। सो देखिए, जब लव लाइफ की बात कर रहे हूँ, रिलेशनशिप की बात कर रहे हूँ और कम्युनिटी की बात आ जाती है, तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपकी कम्युनिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट आए 8 से 14 दिसंबर के बीच में। मे बी आप एक दूसरे से शादी करना चाहें, लेकिन बीच में वो लोग भी हैं, उन लोगों को कैसे मनाना है, कैसे हैंडल करना है सोसाइटी को, आपके परिवार को, उनके परिवार को, ये एक मुद्दा उठे बीच में। ऐसा कुछ एक्वेरियंस के लिए मैसेज है, क्योंकि तीनों कार्ड पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ समझने वाली बात है। एक्वेरियस, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ आपको कही जा रही है कि 8 से 14 दिसंबर के बीच में आपको आपकी लव लाइफ में वही मिलेगा जो आप अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर को देंगे, क्योंकि ये एक्सचेंज है। हो सकता है आपको कोई गिफ्ट मिले आपके पार्टनर से, लेकिन आप भी उन्हें गिफ्ट देंगे। आप जो उन्हें देंगे वही होगा। ये लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग जो है वो यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि वैसा ही होगा। तो लव वैसे भी एक एक्सचेंजिंग फोर्स है, ठीक है, कि अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो डेफिनेटली प्यार देते हैं और फिर उनको प्यार मिलता है। तो स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें जो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं और उतना ही आप उन्हें वापस दें, क्योंकि जो लव है वो इसी तरीके से फ्लोरिश करता है, इसी तरीके से जो है वो अबंडेंस होता है कि लेट इट फ्लो आउट ऑफ यू। अगर आप प्यार देंगे तो कोई भी सामने वाला आपको नफरत नहीं दे पाएगा, इतना प्यार आपको देना है, ठीक है। बट मैं देख रही हूँ ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो एक एक्सचेंज, प्यार, मोहब्बत, रोमांटिक एनर्जी, स्पेशली आप कम्युनिकेशन में हैं और कमिटेड हैं, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। शादी के बारे में भी सोचेंगे, बट मे बी शादी में आपकी कम्युनिटी, सोशल जो है वो इश्यूज आए। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को कम्युनिटी से कोई रिश्ता मिले एक्वेरियस, तो भी यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ चेंज हो, आपको प्यार मिले, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो, आप अकेले हो, अभी सिंगल हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उसे ओपन हार्ट के साथ स्वीकार करें जो भी आपको प्यार दे रहा है। अगर आप वहाँ पे रेजिस्टेंस दोगे, वहाँ कमियाँ देखोगे, वहाँ उसको एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, तो फिर वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि अगर मैं प्यार करता हूँ सामने वाले से, तो सामने वाला भी मुझसे प्यार करे। एक तरफा प्यार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। डायलॉग बाजी में तो फिर भी सब समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो एक तरफा आशिक विलन ही बनते हैं, जनरली हीरो नहीं बन पाते। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप पहले एक गिवर, सपोर्टर बने अपने पार्टनर के, उसके बाद ये चीज़ें वर्क करेंगी और ये चीज़ें वर्क करेंगी इस बार, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये वर्कआउट होगा या नहीं, तो बिल्कुल ये होगा एक्वेरियस आपके लिए वर्कआउट। सो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं प्रेजेंट टाइम में। देख रही हूँ कि आपको भी महसूस होता है कि हाँ यार कुछ अच्छा ही होगा, तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। एक जो एनर्जी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की दिख रही है वो है 99 की एनर्जी। 99 की एनर्जी है कि वो फुलफिलमेंट हो नहीं पा रहा, वो वहाँ तक जो चाहते हैं वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, जैसे फैमिली, जैसे आप नहीं देना चाहो, वो नहीं करना चाहें, तो वो सिचुएशन अगर बनती है तो ये बीच में 9 पे अटक रहा है, 10 पे फुलफिलमेंट पे नहीं आ रहा सिचुएशन इस समय, तो ये रहेगा। बट ओवरऑल मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी ही मिल रही है।
लेट्स सी, टैरो से समझ लेते हैं क्या सिचुएशंस हैं, कैसे आगे बढ़ेंगी 8 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर 2023 कुंभ राशि। लेट्स सी कि कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ। यस, क्वीन ऑफ कप्स। तो यू आर इन लव, आप प्यार मोहब्बत ही बांटने वाले हो। आपकी एनर्जी वो है कि कोई आपके साथ कैसा भी करे, आप प्यार देने वाले हो। और एक ऐसे व्यक्ति को प्यार अपना जताने वाले हो जो बहुत प्रैक्टिकल है एक्वेरियस, या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल थे पास्ट में, लेकिन नाउ यू आर रेडी कि हाँ, मुझे इमोशंस शेयर करने हैं अपने, मुझे केयर करनी है, मुझे अपने प्यार की मुझे अपने प्यार को वैल्यू करना है, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो फिर आपके पार्टनर भी उस तरह से सोचने लग जाएंगे। तो आप बहुत गिवर, बहुत पॉजिटिव, बहुत जैसे कहते हैं ना, अपने प्यार को लेकर के थोड़े से आप गिवर हो जाओगे इस टाइम ड्यूरेशन में। नाइट ऑफ कप्स, मे बी आप में से काफ़ी लोग नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस को। यस, और ये नया पार्टनर आपकी तरफ आएगा तो आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मुझे इसे अपनाना चाहिए या नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, कहीं पहले जैसा ना हो जाए, या मेरा पास्ट पार्टनर जैसा नहीं है ये, मैं इस तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। एक कंफ्यूजन, ऑप्शन, चॉइसेस भी आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक्वेरियस इस टाइम ड्यूरेशन में आ सकती है। तो आपका लव लाइफ जो है वो आपसे हार्डवर्क मांगेगा एक्वेरियस, और आप हार्डवर्क करने को तैयार भी दिख रहे हो। तो अगर आप हार्डवर्क करते हो अपने रिश्तों पे, अपने पार्टनर के साथ इस कनेक्शन को बनाने के लिए, सारे ऑब्स्टिकल्स झेलते हो, फिर भी इसी पार्टनर को चाहते हो, तो डेफिनेटली वर्कआउट करेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। एंड 9 तारीख आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि 9 नंबर बहुत आ रहा है, तो अभी 12 पोर्टल भी आएगा। मे बी आप में से काफ़ी लोग उस 12 पोर्टल पे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने वाले हो, या पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि 12 पोर्टल आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस लव को, इस पार्टनर को, अपने डिवाइन पार्टनर को, तो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यस, ये अगर आप हार्डवर्क करना चाहोगे इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे, और आप पॉजिटिव रहोगे कि मुझे हर हाल में यही चाहिए, वो आपको मिलेगा एक्वेरियस इस टाइम ड्यूरेशन में। अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप थोड़े से इधर उधर हो गए या इम्बैलेंस हो गए, तो फिर आप ही कंफ्यूज हो सकते हो। आपकी लड़ाई नहीं होगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। तो आप में से कुछ एक्वेरियस कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको रिजल्ट, आउटकम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस पर हार्डवर्क करोगे और लगे रहोगे इस सिचुएशन में, तो ये डेफिनेटली आपके लिए ब्लेसिंग्स दे के जाएगा सिचुएशन आपको। सी 9 ऑफ कप्स, 9 दिसंबर बहुत सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है किसी एक्वेरियंस के लिए। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस तरह से वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रही। फाइन, कुछ कंफ्यूजन इस टाइम ड्यूरेशन में आपको रह सकता है कि आप किसे चूज करें, क्या नहीं करें। बट आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल एक्चुअल में आपको कह रहा है, मतलब जिसको करने के बाद आपको कोई रिग्रेट ना रहे। ऐसा नहीं लगे कि मैंने इस पार्टनर को चूज कर लिया लेकिन मेरा दिल उस पार्टनर पे था, या मैंने ऐसा कर दिया लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने कर दिया ईगो में या लोगों को दिखाने के लिए। ऐसी किसी एनर्जी में नहीं जाना। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप वो करो जो आपका दिल कहता है। फिर वो कैसा दिख रहा है, उसमें आप नीचे झुक रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, वो मैटर ही नहीं करेगा एक्वेरियस, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स हो ना, प्यार को बचाने की कोशिश करो। प्यार को बचाने में फिर आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी 9 मिनट हो गए हैं इस रीडिंग को। 9 दिसंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगी। बी रेडी फॉर दिस। नाउ लेट्स सी कि अलग अलग सिचुएशन में क्या सब होने वाला है 8 से 14 दिसंबर के बीच में कुंभ राशि के लिए। देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी 8 से 14 दिसंबर के बीच एक्वेरियंस। हैंगमैन, किसी सिचुएशन को लेकर के थोड़ी स्टकनेस रहेगी। वही चीज़ है, बॉटम में टेम्परेंस है। आपको आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज को बैलेंस करना है अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ में एक
इम्बैलेंस सी सिचुएशन आएगी, एक स्टकनेस सी आएगी कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। आपको अगर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज चाहिए अपने लिए तो आपको डिवाइन फेमिनिन बनना पड़ेगा। सेम एज अगर आपको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको डिवाइन मस्कुलिन बनना पड़ेगा। और जैसे आपने सुना होगा कि शिव शक्ति का कार्ड है, शक्ति ने यानी पार्वती जी ने बहुत सारी तपस्या की थी, बहुत मेहनत की थी, तब शिव जी को पाया था। ठीक है, जिनको आज हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट कपल है, बेस्ट कपल है, बट उन्होंने एक दूसरे को पाने के लिए बहुत सब कुछ किया, बहुत जो है प्रतीक्षा भी की, बहुत सहा भी चीज़ों को। तो अगर आप एक मैरिज में हैं और आप चाहते हैं आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहे तो आपको भी उसको सहना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको। सो मैं देख रही हूँ वो 8 से 14 दिसंबर के बीच में थोड़ी सी स्टकनेस, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, थोड़े से आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं अगर आप मैरिड हो तो। लेकिन अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो। आपके लिए कार्ड ही एक्सचेंजिंग गिफ्ट का है कि ऐसा नहीं है कि भगवान आपको ये दे रहा है, लेकिन आपने उसको ऐसा बना रखा है। कमिटेड लोगों के लिए टावर की एनर्जी है, तो अगेन आपके लिए भी सेम चीज़ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जैसे फैमिली नहीं मान रही, जैसे आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जी वापस ले ली, जैसे आपके पार्टनर ने कहा कि मुझे इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करना, मैं अपनी फैमिली को चूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप उन्हें रोक सकते हो। अगर आप चाहो कि यही सही है, मुझे शायद किसी और डिवाइन पार्टनर से मिलना है, कोई और परफेक्ट पर्सन मेरी लाइफ में आने वाला है, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे। मे बी कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपको आपके पर्सन की वैल्यू करवा दे, मे बी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपको इस कनेक्शन के लिए लड़ना सिखा दे, मे बी आप छोड़ ही दो इस कनेक्शन को और एक सही कनेक्शन की तरफ बढ़ जाओ, ये कुछ भी हो सकता है। बट मैरिड लोग और कमिटेड लोग जो हैं उनकी लाइफ में थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस, थोड़े बहुत इश्यूज लव लाइफ में आएंगे। लेट्स सी, अगर आप सेपरेटेड हैं तो क्या होने वाला है। यस, वी हैव जस्टिस। तो यहाँ आप चाहेंगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ आए और बैलेंस करें। यहाँ डेविल की एनर्जी बॉटम में आ रही है, जो कि मुझे कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका यूनियन हो सकता है। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे, डेविल बन के सोचोगे, ऑब्सेशन दिखाओगे इस पर्सन की तरफ, तो यूनियन नहीं होगा। जस्टिस इज लाइक कर्मा, जैसा सोच रखोगे वैसी चीज़ें होंगी। इंटेंशन खराब है, सोच खराब है, अपने पार्टनर को गालियाँ दे रहे हो पीठ पीछे, नहीं बनेगा। प्यार करते हो, जेन्युइनली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि साथ आ जाए। जस्टिस मिलेगा, कर्मों का खेल है एक्वेरियस, सब कुछ। लेट्स सी कि अगर आप लो कांटेक्ट में हैं, किसी तरीके से बात तो हो रही है लेकिन कनेक्शन अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो क्या होगा 8 से 14 दिसंबर के बीच में। स्ट्रेंथ, ऑब्स्टिकल्स चलते रहेंगे, ये इश्यूज आपके चलते रहेंगे, चांसेस आपको दिखाई भी देंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी भी इस सिचुएशन पे कि इस सिचुएशन में आगे कुछ होना भी है या नहीं, उसका आपको पता भी चल जाए इस टाइम ड्यूरेशन में, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन इश्यूज रहेंगे, आप चाहोगे वो लड़ेंगे या आप लड़ोगे, ऐसे कुछ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ओवरऑल लव एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियंस के लिए? ओवरऑल लव एनर्जी एट द एंड आउटकम कार्ड क्या रहेगा कुंभ राशि के लिए? एम्परर, वाओ। और बॉटम में हर्मिट है। देखिए यहाँ पे साफ सी चीज़ है, आप में से काफ़ी एक्वेरियंस जो हैं सेल्फ लव को प्रीफरेंस देंगे। ठीक है, अभी ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो सेल्फ लव वाला है नहीं। एज एक्सचेंजिंग गिफ्ट का कार्ड आ रहा है, तो ये है कि आप उनको जितना दोगे वो आपको रिटर्न में उतना देंगे। अगर आप सेल्फ लव करोगे, आप अपने आप पे प्रायोरिटाइज करोगे, तो फिर वो भी अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो उस कनेक्शन में यहाँ एम्परर की एनर्जी आ रही है कि हर व्यक्ति अपने आप को चूज़ कर रहा है, रिश्ते को चूज़ नहीं कर रहा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप में से काफ़ी एक्वेरियंस जो हैं वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे। आप कीजिएगा पहल, आप कीजिएगा ध्यान रखने का काम इस कनेक्शन में, आप दीजिएगा अपना 100% एक्वेरियस। यहाँ कार्ड्स कुछ भी आए, मैं कह रही हूँ आपसे कि सिचुएशन आपके लिए बदलने की चांसेस हैं, लेकिन थोड़े बहुत, जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स भी टेस्ट करेंगे। पार्वती जी को भी टेस्ट किया पहले कि वो शिव जी की वाइफ बनने के लायक हैं या नहीं, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको बहुत कमियां भी दिखाई शिव जी की, वो भी कह सकती थी कि नहीं मैं भी राजा को ही कर लेती हूँ, इससे तो मेरा भविष्य खराब ना हो जाए। उनके मन में भी डाउट आ सकते थे। तो अगर आपके मन में डाउट आ रहे हैं तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको चैलेंज कर रहा है कि देखो अगर डाउट आ रहे हैं तो इसको मांगो मत, और अगर इसको मांग रहे हो तो फिर डाउट मत लाओ। तो ये एनर्जीज यहाँ पे
आएंगी एक्वेरियस आपके लिए, और आप जैसा उसमें दोगे यूनिवर्स आपको वैसा ही देंगे। एक्सचेंज का काम है, ठीक है। जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहते हो कि अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो आपकी लव लाइफ में बिल्कुल यही हो रहा है। पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहोगे नेगेटिव होगा। एम्परर पॉजिटिव कार्ड है, एम्परर यस का कार्ड है, यूनियन होगा, हाँ होगा। एम्परर कंट्रोलिंग का कार्ड है, इस कनेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे आपके पार्टनर, हाँ निभाएंगे, आप निभाओगे बिल्कुल निभाएंगे। तो आउटकम पॉजिटिव आ रहा है, बट डोमिनेटिंग आ रहा है कि आप अपने शर्तों पे काम नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वरना आपके पर्सन भी अपने हिसाब से चलाएंगे और दोनों लोग रस्सी को खींचेंगे तो टूट सकती है रस्सी। तो किस तरह से आपको बैलेंस करना है वो आपको आना चाहिए। फाइन, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी 8 से 14 दिसंबर के बीच में आपके लिए। तो 3 कार्ड निकालूंगी, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या बातें हैं जो वो आपसे शेयर कर लेंगे या क्या बातें हैं जो वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो उन्हें आपकी परवाह बिल्कुल होगी इस टाइम ड्यूरेशन में एक्वेरियस। आई एम नियर यू एवरी डे, ये पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो हमेशा ध्यान रखें, आपको देखते रहें, चाहे दूर हैं या फिर आपका कोई काम होगा तो उसे करेंगे, आपके साथ हैं तो, कमिटेड हैं तो। एंड ये जो है ये कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, नए ऑप्शंस भी देख सकते हैं अपने लिए, लेकिन ये आपकी केयर करना नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर इनसे कोई ज़रूरत है तो ये उस पर काम करेंगे आपके लिए। आपकी क्या फीलिंग रहेगी अपने पार्टनर के लिए, एक्वेरियंस की क्या फीलिंग रहेगी एक्वेरियंस के पार्टनर के लिए। तो आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आपकी चॉइस अच्छी नहीं है। सी, ये नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगना कि यू हैव माई ब्लेसिंग। कुछ एक्वेरियस सोच रहे हैं कि ये पार्टनर ब्लेसिंग है तो उनके लिए अलग आउटकम आएगा। कुछ सोच रहे हैं कि आई विश आई हैड मेड बेटर चॉइसेस, कि आपने कोई अच्छी चॉइस बनाई होती, इस मीन्स ये अच्छी चॉइस नहीं है। तो आप खुद ही यूनिवर्स को जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। आई डिस्कवर्ड द ट्रूथ, और ये मैंने आपको पहले भी कह दिया कि कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस पार्टनर के बारे में कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं, ऐसा कुछ आपको पता चल जाएगा एक्वेरियस। ब्लेसिंग्स क्या हैं आपकी लव लाइफ की, एक्वेरियंस की लव लाइफ की ब्लेसिंग्स क्या है, क्या मिलने वाला है कुंभ राशि को। लेट्स सी, कम्युनिकेशन रिसीव होगा आप में से काफ़ी लोगों को आपकी लव लाइफ में। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, आपको मिलेगा। मदर फिगर से सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि आपको कम्युनिटी के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी मदर सपोर्ट कर सकती है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। एंड अगर आपको कोई गोल है आपका कि मुझे दिसंबर तक पेरेंट्स से बात करनी है, मुझे दिसंबर तक इस पार्टनर को किसी भी तरीके से अचीव करना है, मुझे शादी करनी है, तो वो चीज़ें आपकी अचीव होंगी। बेबी और न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है एक्वेरियस, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि और क्या रिसीव करेंगे आप अपनी लव लाइफ में। एक्वेरियंस अपनी लव लाइफ में और क्या रिसीव करेंगे, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, बी अ लाइट टू अदर्स। तो देखो आपको कहा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने लिए वर्क ना करें, यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड आता है, लेकिन आज मैं भी आपको यही कह रही थी कि आप इस बार 8 से 14 दिसंबर के बारे में एटलीस्ट अपनी लव लाइफ को लेके अपने पार्टनर के बारे में भी सोचें, लोगों के बारे में भी सोचें, फैमिली के बारे में भी सोचें, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है और आप सोचेंगे भी। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर जस्ट हैविंग ए बॉम्बी स्टार्ट, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड कीप गोइंग। तो जो मैसेज मैंने आपको दिए बिल्कुल वही मैसेज है यहाँ पे। अब यही बात है कि ये टफ है जर्नी लव लाइफ की, लेकिन ये टफ आपका टेस्टिंग टाइम है। अगर आप इसमें पास होते हो तो आपको ये पार्टनर मिलेगा, अगर आप नहीं कर पाओगे इसको देन आप इसे छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए नहीं है। सब कुछ अच्छा होकर के आपको सब अच्छा मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, सबके अपने अपने टफ टाइम्स होते हैं। तो ये पैनिक मत करो और इसमें आगे बढ़ो, यही मैसेज है आपका। लेकिन अगर आप पैनिक करोगे और आपको प्रॉब्लम होती है इस सिचुएशन में रहने में, देन लेट गो करो, रिलीज योर गिल्ट, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और ये हीलिंग का टाइम है, अपने गिल्ट्स को मिटाओ, हील करो खुद को,
नेगेटिव अफर्मेशन या नेगेटिविटी मत दो यूनिवर्स को, क्योंकि वही लौट के आ रहा है। पॉजिटिविटी दो तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी भी एक्वेरियस। फाइन। सो ये है आपकी लव लाइफ के गाइडेंस और मैसेजेस 8 से 14 दिसंबर 2023 के बीच के। आई होप कि आपसे रेजोनेट होंगे कुंभ राशि। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।